वेलकम बैक इन ग्लोबल साइंस एकेडमी। सबसे पहली बात, काफ़ी दिनों बाद मैं आप सभी के सामने फिर आज इंग्लिश का सिलेबस लेकर आ चुका हूँ। मतलब सबसे बड़ी खुशी की बात है कि फिर से हमको मतलब अपॉर्चुनिटी मिला कि आप सभी के साथ आप सभी के साथ मिले, बातचीत करें और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ फिर से हम आपके सामने उभरे। तो चलिए आज का टॉपिक तो आपको बैनर देखकर पता ही चल गया होगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ मैं स्टार्टिंग करता हूँ वो क्या होता है कि हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट से होता है। क्यों होता है? बिकॉज कि जब हम लोग कोई भी चीज़ जब स्टार्टिंग करते हैं तो पहले हम लोग स्टार्टिंग जो मतलब जैसे क्या होता है ना कि मतलब कोई पौधा हम लोग लगाते हैं, सबसे पहले उसके मतलब जड़ में क्या देते हैं, पानी देते हैं, जिसके चलते वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है। तो वही हम लोग का जो टॉपिक है आज जड़ का है। क्या है? जड़ मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट। कहा जाता है ना कि बेसिक कॉन्सेप्ट डॉट 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 मतलब मूलभूत अवधारणाएं। स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग का यही से किया जाता है। तो हम लोग बैनर में पहले ही बता दिया है कि बैनर क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटेंस। आज हम लोग शुरुआत करेंगे एक नए पीढ़ी, एक नए उल्लास के साथ। तो मैं आप लोगों के साथ फिर से जैसे कि मैं पहले बताया करता था कि बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, तो मतलब यही होता है कि जब हम लोग कोई भी चीज़ स्टार्टिंग करते हैं तो हमारे क्या होता है कि मतलब एक अंदर से एक उत्साह जगती है कि चलो आज मैंने स्टार्ट किया। लेकिन ये लगन हमारी अंतिम तक अगर चले ना तो वो क्या होता है, मेन पॉइंट उसमें प्रोग्रेसिंग पॉइंट क्या रहता है, दैट्स मीन्स सक्सेस। वही आदमी आगे जाकर सक्सेस होता है। तो आज हम लोगों ने क्या किया, स्टार्ट किया। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है, सेंटेंस। मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल चुका है सेंटेंस। इसका मतलब क्या होता है, इट्स मीन्स मतलब क्या होता है। एक्चुअली में लोग हिंदी में क्या कहते हैं कि वाक्य। इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग, वाक्य। इसको सेंटेंस का मतलब क्या होता है, वाक्य। वाक्य कैसे बनता है, पहले हम लोग इससे पहले जाने क्या, अक्षर। सबसे छोटा पॉइंट हम लोग का होता है लेटर। इंग्लिश का सबसे छोटा पॉइंट क्या होता है, लेटर। एज मीन ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड, ये हम लोग का लेटर हो गया। इसके बाद हम लोग क्या होता है, द ग्रुप्स ऑफ लेटर मेक्स अ वर्ड। द ग्रुप्स ऑफ लेटर मेक्स अ वर्ड। एज लाइक में देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं हम। ए बी सी डी ई डॉट 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 जेड। जैसे अगर हम लोग को मानना है, अगर हम लोग को वर्ड में बनाना है, क्या बनाना है, वर्ड में कुत्ता का इंग्लिश बनाना है, या आई मीन शेर का बनाना है। चलो हम शेर का मान लेते हैं, शेर का बनाना है। तो शेर का बनाने के लिए हम लोग को वर्ड पता है कि LION। LION। तो जो हम लोग का L है वो भी तो ABCD में से आया है, वो भी तो हम लोग का लेटर से आया है, क्या L आया है। फिर हमने पढ़ा इसमें से, तो I सर्च किया तो I मिला, O सर्च किया O मिला, N सर्च किया N मिला। जब हम लोग का इसका कॉम्बिनेशन बनाए, क्या बनाए, कॉम्बिनेशन बनाए, तो हम लोग का क्या बना, यहाँ पर हम लोग का वर्ड बना। क्या बना, वर्ड। इसे कहते हैं वर्ड। और फिर से वर्ड के बाद तुरंत अगला स्टेप क्या आता है, सेंटेंस, जो हम लोग को आज पूरी डीपली जानना है। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। लेटर अगला बारी हम लोग का सेंटेंस का है। तो थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि जो हम लोग का सेंटेंस है वो काफ़ी स्टार्टिंग से पढ़ना है ना, थोड़ा स्पेस चाहिए। जब हमारे माइंड में क्या होता है ना कि जितनी ज़्यादा खाली रहती है उतने ही ज़्यादा हम लोग कलेक्ट करते हैं। कलेक्शन मीन्स क्या होता है कि जितना ज़्यादा हम लोग का इकट्ठा करें वो हम लोग का ग्रुप बनता है। तो वही आज हम लोग का सेंटेंस है। दिमाग पूरा फ्री है एकदम, आप लोग भी पूरा दिमाग फ्री कीजिए, क्योंकि आप लोग को कलेक्शन करना है। किसके बारे में, सेंटेंस के बारे में। आइए हम लोग जानते हैं सेंटेंस होता क्या है। अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर, कुछ क्षण पहले मैंने क्या बताया कि जो हम लोग का लेटर होता है वो हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट ABC, और जो हम लोग का ग्रुप ऑफ लेटर होता है वो बनाता है वर्ड। एज लाइक एग्जाम्पल आप लोग को लॉयन दिया था, डॉग्स दिए थे, ठीक है ना। तो हम लोग का ग्रुप क्या बनाया था, वर्ड का। तो सेंटेंस जो होता है ना वो हम लोग का वर्ड का ग्रुप होता है। आई मीन क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए राम इज अ गुड बॉय, या यू आर अ ऑनेस्ट स्टूडेंट। तो यू आर ऑनेस्ट स्टूडेंट। पहले हम लोग इसके एग्जांपल क्या देखें, यू आर ऑनेस्ट स्टूडेंट। अब हम लोग बारे में जानते हैं सेंटेंस। सेंटेंस मतलब वाक्य। तो सबसे पहले हम जानते हैं सेंटेंस है क्या। थोड़ा हम लोग यहाँ पर पॉइंट कर लेते हैं। ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes a complete sense। that makes a complete sense। यहाँ पर देखना,
ये हम लोग का डिफिनीशन हो गया, इसको हम लोग एज लाइक में कह सकते हैं क्या, डिफिनीशन, ठीक है ना। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, अभी मैंने क्या बताया कि जो शब्द होता है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, वही हम लोग का मिलकर क्या बनता है, सेंटेंस बनता है, मतलब वाक्य बनता है। तो ऐसा हम हिंदी में कह सकते हैं कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है, हम लोग का अक्षर होती है। शब्दों के समूह को बनाने के लिए हम लोग अक्षरों का समूह बनाते हैं, अक्षरों का समूह बनाते हैं, मतलब अक्षरों से समूह से मिलकर जो बनती है उसे हम लोग वाक्य कहते हैं। और जो हम लोग का वाक्य शब्दों का समूह जो मिलता है वो हम लोग का क्या बनाता है, सेंटेंस। तो ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, मतलब जो हम लोग का शब्दों का ग्रुप मिलकर जो बनता है वो वाक्य बनता है, और उसी के वाक्य को बनने के बाद मतलब वो जो वाक्य बनता है उसका कंप्लीट सेंस निकलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। एज में अभी हमें आप लोग क्या बताया, एज में यू आर अ गुड स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, यू आर अ गुड स्टूडेंट, यहाँ पर देखना यू आर अ गुड स्टूडेंट। फिर लेट्स गो टू प्ले, ठीक है, ये भी हम लोग का एक सेंटेंस है। मे गॉड ब्लेस यू, ये भी हम लोग का एक सेंटेंस है, ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग, मे लिव लॉन्ग। अगला हम लोग का सेंटेंस क्या होता है, जैसे कि क्या होता है, परमिशन टाइप में हो गया, गो आउट, ठीक है। यहाँ पर पहला सेंटेंस यू आर अ गुड स्टूडेंट, यू आर अ गुड स्टूडेंट। दूसरा क्या हो गया, लेट्स गो टू प्ले। तीसरा सेंटेंस क्या होगा, मे गॉड ब्लेस यू। चौथा क्या हुआ, मे यू लिव लॉन्ग। और पांचवा हम लोग का गो आउट। अब देखिए, अब आप लोग के दिमाग में आ रहे हो कि ये सेंटेंस तो बन गया, लेकिन हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि सेंटेंस है ही। एक्चुअली क्या होता है ना, कोई भी हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं तो पहले हमको मतलब उसको प्रूफ करना रहता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि यार इस मतलब ये चीज़ मतलब ऐसे आया, ये कैसे आया, कोई भी चीज़ हमको कैसे पता चले, कब पता चले, जब हम उसके बारे में डीपली जानेंगे तब। और मैंने पहले ही बता चुका है कि जब बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है कोई भी चीज़ हम लोग डीपली जानेंगे। तो डीपली हम लोग जानने से पहले अगर आप लोग मतलब माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि यू आर अ गुड स्टूडेंट, आप कैसे कह सकते हैं कि हम मतलब ये सेंटेंस है। रीजन तो खड़ा होती है ना कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये सेंटेंस है। तो बाबू मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि यू आर अ गुड स्टूडेंट, ये जो हम लोग का यू है, यू का मतलब होता है तुम, हो गया, तुम हो गया। आर का मतलब क्या होता है, जब इज एम आर जो पढ़ते हैं उसमें होता है, इसका मतलब होता है, क्या होता है। ए का मतलब क्या हो गया, एक, हो गया। गुड, गुड का मतलब पता है सबको आता है कि यू आर अ गुड, यू आर अ बेस्ट, यू आर अ वंडरफुल या यू आर अ हैंडसम, कुछ भी होता है तो उसमें क्या, इसका मतलब होता है अच्छा, क्या होता है, अच्छा। अब स्टूडेंट का मतलब जो आप हैं, क्या है, जो आप हैं। मान लो हम हैं या आप हैं, या कभी भी अपने लाइफ में जब हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग को स्टूडेंट लाइफ आती है, फिर मैच्योर लाइफ आती है, फिर मैच्योर लाइफ आती है, फिर मैन लाइफ आती है, फिर ओल्ड लाइफ आती है। तो अभी हम लोग स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट लाइफ मतलब क्या होता है बाबू, विद्यार्थी, विद्यार्थी, विद्यार्थी हो गया। अब देखो, अब आप लोगों का कंफ्यूजन एक दूर हुआ, क्या, इस सब का मतलब निकल गया, क्या निकल गया, मीन्स निकल गया कि यू का मतलब तुम, आर का मतलब है, ए का मतलब एक, गुड का मतलब अच्छा, और स्टूडेंट्स का मतलब विद्यार्थी। और अभी आप लोग डिफिनीशन में पढ़े हैं लोग कि मे का कंप्लीट सेंस, उसका एक सही अर्थ जब निकले ना तो हम लोग का बनता है, वो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। तो यू आर अ गुड स्टूडेंट, अब तुम है एक अच्छा विद्यार्थी, ये कौन सा है, ये कौन सा सेंटेंस है यार, ये कौन सा सेंटेंस है, तुम है एक अच्छा विद्यार्थी, इसका कोई सेंस है, ये कौन सा उर्दू फारसी या कोई मतलब कोई जेन्युइन, कोई भी नहीं है। पता है क्यों, क्योंकि इसका सेंस ही निकल रहा है। तो हमें अभी बताया क्या कि मे का कंप्लीट सेंस, उसका एक सही सेंस निकले, तो इसको हम लोग पहले सजाएंगे, तुम है एक अच्छा विद्यार्थी, नई सेंस निकल रहा है, इसको हम सजाएंगे, तुम एक अच्छा विद्यार्थी हो, या तुम एक अच्छा विद्यार्थी, या तुम लोग एक अच्छा विद्यार्थी हैं। यहाँ पर तुम के जगह पे आप भी लिख सकते हैं, यहाँ पर तुम के जगह पे आप भी लिख सकते हैं, आप एक अच्छा विद्यार्थी हैं। तो इसका सही सेंस क्या निकला, यू आर अ गुड स्टूडेंट, मतलब आप एक अच्छा विद्यार्थी हैं। लेट्स
गो टू प्ले। दूसरा हम लोग का सेंटेंस क्या है, लेट्स गो टू प्ले। तो लेट्स मतलब चलो, जैसे हम कहते हैं ना लेट्स गो टू ड्रिंक इन पार्टी, क्या होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि चलो हम लोग पार्टी में ड्रिंक करते हैं, तो हुआ ना, तो लेट्स गो टू प्ले, चलो हम लोग खेलने चलते हैं। खेलने में तो सब कोई शौकीन होता है, हम है आप है, कोई भी अपनी लाइफ स्टूडेंट लाइफ की जब इंजॉय लाइफ होता है, तो लेट्स गो टू प्ले, चलो हम लोग खेलने चलते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, इसमें क्या होता है कि आजकल बहुत ही फेमस चल रहा है क्या, कि जब हम लोग किसी बच्चे का बर्थडे विश करते हैं तो मतलब लगभग 90% एक्चुअली में 90% लड़के या कोई भी स्टूडेंट्स क्या होता है कि अपने फ्रेंड्स को विश करते हैं मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी हर एक मनोकामनाओं को पूर्ण करे, या भगवान तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करे। तो इसका मतलब होता है मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुमको आशीर्वाद दे। अगला सेंटेंस, मे यू लिव लॉन्ग। फिर लास्ट में क्या होता है, बर्थडे विश करते करते जाते हैं, लास्ट में लिख देते हैं मे यू लिव लॉन्ग। मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ पे भी मतलब वही और यहाँ पे मतलब वही, तो यहाँ पर बाबू सेंस क्या बनाया था, मे यू तो सेम है, लेकिन लिव लॉन्ग का मतलब लंबी उम्र की कामना हो। लिव लॉन्ग का मतलब क्या होता है, लंबी उम्र की कामनाएं देना। जो हम किसी को कामनाएं क्या दे रहे हैं, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी लंबी उम्र हो, या आप 1000 साल या किसी में अनलिमिटेड साल लिखते हैं, वो मतलब आपकी लाइफ मिले। अगला क्या है, गो आउट। जब तुम क्या करोगे, एंट्री मारोगे क्लास में, कोई ना कोई अगर मान लो कोई अगर स्टूपिड या ना मतलब कोई ना कोई डिस्टर्बेंस कोई काम कर रहे हो, तो डायरेक्टली कोई भी खड़ा होकर बोल सकता है स्टूडेंट्स गो आउट, कहता है ना। ये क्या होता है, एक परमिशन नहीं है, एडवाइस मतलब उसे क्या होता है, सजेस्ट कर रहा है तुम क्लास से बाहर जाओ बिकॉज यू डिस्टर्ब मी, तुम मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो प्लीज गो आउट, आप जा सकते हैं बाहर। तो ये सब हम लोग का क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। क्या हो गया, सेंटेंस। अब चलिए हम लोग चलते हैं, क्या पहले तो हम लोग जाने हैं सेंटेंस क्या है। अब सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, मान लो क्या होता है कि फैमिली में मान लो कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे क्या कहते हैं, भाई होते हैं, बहन होते हैं, मतलब टाइप्स बहुत ज़्यादा टाइप्स। तो आई मीन इसके भी बहुत ज़्यादा टाइप्स है, एक्चुअली ज़्यादा नहीं है, 5 है फैमिली में। इसके जो सेंटेंस का जो फैमिली है इसमें कितने हैं, तो 5 है, 5 की उत्पत्ति हुई है। तो हम लोग चलते हैं इसकी उत्पत्ति के बारे में जाने, मतलब टाइप्स, प्रकार कितने हैं। तो इसका हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंस या काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है। काइंड्स मतलब क्या होता है बाबू, तो काइंड्स मतलब पहली बात जान लो कि प्रकार होता है। इसका मतलब क्या होता है, प्रकार, इसका या वाक्य के प्रकार लिख सकते हैं, वाक्य के प्रकार, इसका ही मतलब हुआ। ये भी तो हम लोग का सेंटेंस ही ना हो गया, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। इसका हिंदी क्या निकल रहा है, वाक्य के प्रकार। कितने होते हैं बाबू, तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस होता है, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ, या देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। पहला क्या हो गया, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ, मतलब सेंटेंस के 5 का प्रकार होते हैं। पहला एसर्टिव सेंटेंस, पहला क्या हो गया, एसर्टिव सेंटेंस। दूसरा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या हो गया, इम्परेटिव सेंटेंस। चौथा क्या हो गया, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और पांचवा क्या हो गया, एक्सक्लामेटरी। और पांचवा क्या हो गया हम लोग का, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये हम लोग का 5 प्रकार हो गए। क्या हो गया, 5 प्रकार हो गए। पहला हम लोग का हो गया एसर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा क्या हो गया, इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा क्या हो गया, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और पांचवा क्या हो गया, ऑप्टेटिव। पहली बार हम पहले जानते हैं कि थोड़ा हम सबके बारे में जान जाते हैं, क्योंकि
जब हम लोग को पता रहता है ना कि वो हम लोग का काम क्या करना है, तो वो काम बहुत आसानी से हो जाता है। तो पहले हम लोग इसका सबका काम जानते हैं। एसर्टिव में बाबू हम लोग जब टेंस पढ़ते होंगे, टेंस कोई भी बच्चा पढ़ता होगा, एक्चुअली में हम भी पढ़ाएंगे। तो टेंस जब स्टार्ट किया जाता है तो उसमें क्या होता है, सेंटेंस बढ़ जाते हैं। क्या कौन कौन सा होता है, एसर्टिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, डॉट डॉट डॉट, एक्चुअली कितना भी होता है ना, सेंटेंस हम खुद से बना सकते हैं। तो एसर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से बाबू, एसर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट। पहला अफर्मेटिव, जो हम लोग हमेशा सब कोई, कभी कभी क्या बच्चे बोल देते हैं कि सेंटेंस का टाइप है उसमें बोल देते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव, ये नहीं होता है बाबू, ये सब एसर्टिव के टाइप है। क्या है, एसर्टिव। एसर्टिव सेंटेंस के दो प्रकार, अफर्मेटिव और नेगेटिव, दो हो गए। दूसरा क्या होगा, अगर देखो एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं, एसर्टिव सेंटेंस को हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं इसको। तो एसर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसर्टिव सेंटेंस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसर्टिव सेंटेंस। पहला क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस। अब चलते हैं दूसरा बारी, क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बाबू क्या होता है, इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है प्रश्नवाचक संख्या, प्रश्नवाचक वाक्य, सॉरी प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक है। कोई भी चीज़ हम जब कोई आस्क करते हैं, एनी चीज़ हम लोग जब हम कोई भी चीज़ पूछते हैं किसी से, हाय फ्रेंड्स तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, आई मीन क्या हो यहाँ पर कैसे जो वर्ड्स आते हैं ना, यही हम लोग का क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तुम क्या कर रहे हो, कब तुम यहाँ से निकलोगे, क्या होता है ना, वेन, वॉट, हाउ, हु, वेयर, फ्रॉम देम, डॉट 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 एक्सेट्रा, जितना भी होता है ये सब हम लोग का क्या होता है, इंट्रोगेटिव। इम्परेटिव में क्या हो गया बाबू, जैसे अभी हमने बताया यहाँ पे मे गॉड, ये सब क्या हो गया, मे गॉड ब्लेस यू, इम्प्रेस कर रहे हैं, किसी चीज़ को इम्प्रेट कर रहे हैं। इम्प्रेट मतलब क्या होता है, उसको अपने कामनाओं को बता रहे हैं। तो जितने भी कामनाएं बताएंगे वो क्या हो जाएगा हम लोग का इंपरेटिव सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का सबसे मुख्य मान होता है एक्सक्लामेशन मार्क। सबसे मेन पॉइंट क्या होता है, एक्सक्लामेशन मार्क, यही हम लोग का मेन पढ़ना रहता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में डायरेक्टली हम लोग एक्सक्लामेशन मार्क के ऊपर होता है, इंपरेटिव सेंटेंस के अगेंस्ट में। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है बाबू, इसमें क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी चीज़ मतलब क्या होता है कि लगभग बोलते हैं कि चलो हम लोग छोड़ते हैं इस काम को, लेट्स लीव इट, कहते हैं ना, तो ये सब हम लोग क्या हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जितने भी हम लोग जोरदार वाक्य बोलते हैं, जितने भी किसी मतलब क्रश हो गया, जैसे क्या होता है इसमें क्या होता है, ब्लेस हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस में, क्रश हो गया, विश हो गया, ठीक है ना, एक्सेट्रा जो भी चीज़ हो, ये सब हम लोग कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में। जैसे में क्या हो गया कि गुड मॉर्निंग विश करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, ये सब क्या हो गया हम लोग का ऑप्टेटिव सेंटेंस। सो आज के बारे में हम लोग क्या जाना है कि सेंटेंस क्या होता है, और दूसरा हम लोग क्या जाने, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस हम लोग का 5 होते हैं। पहली बात हम एक बार दोहराना चाहते हैं, सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज सेंटेंस। अगर कोई पूछा आपसे तो व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस होता क्या, तो मतलब सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब शब्दों के समूह को हम लोग वाक्य कहते हैं। शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। कब कहते हैं, जब इसका एक परिपूर्ण सेंस निकलता हो। एक्चुअली इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, a sentence is a group of words which makes complete sense, या sentence is a group of words that make a complete sense is called a sentence. It's right clear? सेंटेंस हमने बता दिया है और टाइप काइंड्स ऑफ सेंटेंस 5 बता दिए। सो आज के क्लास में हम यही चाह रहे हैं, स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि सारे छोटा से छोटा वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें। सो आज के वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।